गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टाइप 5 के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई प्री में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये इम्पोर्टेंट टाइप्स है जो कि बहुत बार आरआरबी रिपीट करता है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। दिया क्या है, क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य 40% कम है। ठीक है, टीवी का क्रय मूल्य यदि 100 है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, 40% लेस यानी 60। यदि वॉशिंग मशीन में क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि, ठीक है, 18% की वृद्धि, तो 60 का 18% कितना होगा। ठीक है, ठीक है, 10.8। 60 का 18% 10.8 यानी 60% की वृद्धि, यानी 18% की वृद्धि हो रही है, यानी 10.8 इंक्रीज हुआ तो 70.8 इसका क्रय मूल्य हो गया। और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, टीवी में 10% की कमी हुई तो ये कितना हो गया, 90 रुपये। 90 रुपये की एक टीवी हो गई, ये 70.8 रुपये की एक टीवी का क्रय मूल्य हो गया। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। 5 इनिशियली 5 टीवी कितनी होगी, इनिशियली 2 टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 2 टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये प्लस 5 वॉशिंग मशीन का 300 रुपये, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना था इनिशियली 500 रुपये। ठीक है, टीवी में 10% लेस करने में टीवी के क्रय मूल्य में 90 रुपये। अब टीवी कितनी 2 है तो कितनी हो जाएगी, 180 रुपीज़ की हो जाएगी 2 टीवी। वॉशिंग मशीन कितनी है, 5 है, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 500, 354 रुपये, टोटल कितना हो गया, 534 रुपये। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, 500 रुपये की चीज़ कितनी हो गई, 534 रुपये की हो गई, तो 34 इंक्रीज 5 36 5 8 40, 6.8% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ओके। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसके दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। आवर्स इनटू मजदूरी एंड रेट इज इक्वल टू कितना होगा, उसकी इनकम, उसकी आय। ठीक है, तो 30% की वृद्धि होगी, क्या फार्मूला यूज होता है, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। 35 की वृद्धि हुई, 25 की कमी हुई, यानी कितना हो गया, +10 माइनस 35 इंटू 25 बटे 100।
25 5 75 7 ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 8.25 इन 75.1 1.75। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? गलती की है क्या? 35% प्लस माइनस 25% माइनस 35% इंटू 25/100 10 माइनस 25 पाँचे 125 25 दिया 75 87 87 यानी 8.75 कितना आएगा 1.25% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? आप फार्मूले से बनाते हैं तो ये थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। इनिशियली 84,500 लोग थे, अब 16,900 लोग हो गए। ठीक है, रेशियो में काट दिए इसको तो कितना आ गया? ये भी कटेगा कितना 13 3 169 13 7 91 78 और 13 5 65 13 5 65 1। ठीक है, तो कितनी कमी हो गई? 4 की कमी 5 में इंटू 100 80% की कमी 80% कम हो गए लोग। एनटीपीसी में आया वो क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? पहले 25 रुपये में 1 किलो चावल मिलता था, अब वो 30 रुपये में 1 किलो चावल मिलता है। ठीक है, अब हम खपत में कुछ कमी करते हैं ताकि कोई खर्चा जो हम पहले करते थे उतना ही हो, यानी 25 रुपये का ही हो। ठीक है, 1 केजी लेने में हमारा 25 रुपये का खर्चा होता है, अब वो बढ़कर 30 रुपये हो गया, तो हम खपत में कमी कर देते हैं। खपत में हमने माना कि X/Y की कमी किए, तो हमारा फाइनली जो रिजल्टेंट है 1/1, यानी हमारी ओवरऑल खर्चा जो है वो समान रहा। तो X/Y हम याद कर लेते हैं, तो X/Y क्या होगा 30/25। 6 की वैल्यू 5 हो गई, 1/6 इंटू 100 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तो हमारे खर्चा जो है वो समान रहेगा। ठीक, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल रखने के लिए, बहाल यानी स्टेबल रखने के लिए, नए वेतन को किस प्रतिशत में के कम किया जाना चाहिए? वेतन में जो है
25% की वृद्धि हुई। 25% यानी 1/4। 4 की वैल्यू नहीं, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमें स्टेबल रखना है, इस प्रतिशत को स्टेबल रखना है, तो 1:1 रखना है। ओवरऑल x/y हमने इतने की कमी की है, वेतन में कितने की कमी की जाना चाहिए, तो x/y, तो x/y कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x/y यदि निकालोगे तो ये कितना आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इधर चल जाएगा 5, इधर चल जाएगा 4, है ना। तो कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा, 1/5 × 100 यानी 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। ये RRB JEE में प्री में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई है कीमत में, 25 यानी 1/4। टिक, ओके। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5। ये रेट हमारा बढ़ गया। हम खपत में कमी करना चाहेंगे, खपत में कुछ कमी करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल जो है वो 25% की खपत ना होकर, 25% की वृद्धि ना होकर 15% की वृद्धि हो। यानी पहले हमें 100 रुपये लगते थे तो अब 115 रुपये लग रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, 13। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 23/5। सिंप्लीफाई यदि करोगे 5 पर जाएगा 25/23। कितने परसेंट की कमी होना चाहिए, 2/25 × 100, 4 8%। 8% की कमी हमें करनी होगी। सुधा द्वारा टमाटर की खपत में 8% की कमी किया जाएगा तो ओवरऑल उसके खर्चे में 15% की कमी होगी। ठीक, यदि एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हार में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न याद कीजिए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है और ये बैंक में क्लर्क वगैरह में पूछा जाने वाला रिपीटेड पैटर्न है। ठीक है, x और y हमारा क्या है, एक भिन्न है, इसमें 12% की वृद्धि, 12% यानी कितना 112। 112/100 होना था, 100 कट जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। y में 2% की कमी, 2% की कमी यानी 98। ये वैल्यू कितनी हो जाती है 6/7। ठीक है, इसको काटते हैं तो 28, 3 बार गया ये। ठीक है, ओके, 14 × 56। तो x/y कितना हो जाएगा 3/4। रियल जो भिन्न है वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी होगी, कितने बनाए गए थे। ठीक है, 20% दोषपूर्ण थे, 100 खिलौने बनाए गए थे जिसमें 20% डिफेक्टिव हो गए तो 80 खिलौने बचे। इसमें से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए, इसका 25% है ना, 20 होगा। 25% कितना होगा इसका, 80 का 25% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 डिफेक्टिव हो गए तो बचे कितने अब 60%। अब 60% की वैल्यू दी है 48,000। 81% की वैल्यू 80 है तो 100% जो इनिशियली बनाया गया
उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8,000। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? 25% की कमी हुई है गेहूं के मूल्य में, रेट में 25% की कमी हुई है। इसका मतलब कि 25% यानी 1/4, 4 रुपये की केजी का गेहूं अब 3 रुपये केजी में मिलता है। ठीक, ओके। ये रेट है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। क्वांटिटी यदि रेट ज़्यादा है तो क्वांटिटी हो जाएगा कम। दी रेट का रेशियो ये है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। यानी अब 3 रुपये यूनिट, 3 यूनिट क्वांटिटी मिलती थी इनिशियली, तो अब 4 यूनिट क्वांटिटी मिलेगी उतने ही रुपए में। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? एक यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 केजी। ठीक है, 5 केजी। एक यूनिट की कितनी है? 5 केजी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 केजी। 600 रुपये में अब 20 केजी मिलता है। 600 रुपये में 20 केजी मिलता है, तो 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। ओके, इनिशियली कितना था? 600 रुपये में 15 केजी मिल रहा था। तो 1 केजी का माल कितना था? 40 रुपये। तो ये होगा प्रति गेहूं का मूल्य क्या था? 40 रुपये था। इनिशियली गेहूं का मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो 40 रुपये, पहले 40 रुपये में 1 केजी आता था, अब 30 रुपये में 1 केजी आता है। अगेन इसको यदि समझाओ तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। रेट में कितने परसेंट की वृद्धि की कमी हुई है? 25% की। 25 को यदि हम परिमेय में के रेशियो में रखें तो 1/4 होता है। ठीक है, रेट का रेशियो क्या था? पहले 4 रुपये था, अब 3 रुपये हो गया। अब रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमको ज़्यादा मिल रहा है? तो 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 5 केजी है। 5 केजी अधिक मिल रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 केजी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 5 = 15 केजी। यानी पहले 600 रुपये में इसका क्या मीनिंग हुआ कि 600 रुपये में 15 केजी मिलता था। अब रेट कम होने के कारण 600 रुपये में 20 केजी मिलता है। तो पहले गेहूं का मूल्य क्या था? कितना प्रति केजी था? तो 600 रुपये में 15 केजी, तो 1 केजी की वैल्यू कितनी? 40 रुपये। ठीक है, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपये और दुकान 2 पर 1,50,000 रुपये का निवेश किया था। ठीक है, दुकान में निवेश किया। उन्होंने अब अगले तीन तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही फर्स्ट में 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी? ठीक है, 3 में उन्होंने पूरा 2.5 लाख रुपये
जो निवेश किया वो वापस ले लिया था। ठीक है, पहले में 20% वापस लिया, इनकम व्यय का 20% वापस ले लिया। दूसरे तिमाही में 55%, तीसरे तिमाही में उसने कितना लिया होगा? तीसरे 75% तो उन्होंने ले लिया, 25% रिमेनिंग बची। 25% उन्होंने तीसरे तिमाही में लिया होगा। जब 100% की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2500। तो 25% की वैल्यू कितनी देंगे? 6200, 62,500। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5,200 रुपये है, महिलाओं का औसत वेतन 4,200 रुपये है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत याद कीजिए। ये डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन मेथड से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसने ओवरऑल कर्मचारियों का औसत वेतन दे दिया है। और वेतन क्या होता है? औसत वेतन क्या होगा? टोटल वेतन, टोटल इनकम बटा टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी। ठीक है, ये क्या है? मेल कर्मचारियों का औसत वेतन, फीमेल कर्मचारियों का औसत वेतन, और ओवरऑल औसत वेतन कितना है? 5,000 रुपये। क्या होगा? 200 और ये 800। रेशियो कितना आ गया? 4:1। ठीक है, ओके। फर्म में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत कितना होगा? पुरुष कर्मचारी कितने? 4 है 5 में से, टोटल 5 में से 4 है। 80% क्या है? पुरुष कर्मचारी है। ये रेशियो किसका निकलेगा? नंबर का निकलेगा। इनकम बटे में जो है, जो अपॉन में है, उसका रेशियो निकलता है। ये तो नंबर का रेशियो निकल गया। ये है मेल के नंबर और ये है फीमेल के नंबर का रेशियो 4:1। ठीक। सुरेश 1,200 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16